हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 532 लगातार होगा परीक्षा। ऑफिशियल डेट अनाउंस। और ये परीक्षा लिट्टी चोखा वाला परीक्षा है। कैसे? सीबीटी 2 जिसके पास स्टेमिना है वही टेस्ट पास करेगा, इसके बारे में भी बात करेंगे। और तीसरा अपडेट की बात करेंगे, यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी में जब होम टाउन मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है, सारा डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि पहला वीडियो मैंने आपको केवल ओवरव्यू बताया था, लेकिन ये नहीं बताया आपको कि कितनी स्टेमिना की अब ज़रूरत पड़ेगी इसको समझने के लिए यहाँ पे। तो चलिए वेबसाइट पे अपने आते हैं। रेलवे पे तो आ गया नोटिस, और जो रेलवे पे नोटिस आएगा वो पता ही है, मेरे वेबसाइट पे www.railwaylifelp.com पे आपको मिल जाएगा। हालांकि थोड़ा देरी हो सकता है अपडेट करने में, लेकिन यहाँ पे मैं अपडेट पहले कर दिया हूँ जब वीडियो बनाया था उसी समय, जिसमें एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम डेट शेड्यूल डिक्लेयर हो गया 5/3/2 को। आरआरबी को कैसे कटा है? 21 आरआरबी है। 21 आरआरबी को 2 ग्रुप में बांटा गया है, 8 और 13 में। 8 जो ग्रुप है उनकी एग्ज़ाम शेड्यूल 12, 13 और आपकी 14 में है, और जो 13 आरआरबी बच गए हैं उनकी शेड्यूल आपकी है 15, 16 और 17 में। एक अपडेट तो आपका हो गया। अच्छा है अपडेट कि कोई कमी हमसे रहेगी, गलती होगी तो बताइएगा। दूसरा आगे इससे दूसरा अपडेट यहाँ पे ये है कि 12, 13, 14 में अलग अलग लेवल की एग्ज़ाम होगी। अलग अलग लेवल कहें तो अगर 12 का होगा तो 5 का, 13 का होगा 3 का और 14 होगा 2 का। कोई कन्फ्यूजन होगा तो बताइएगा। उसी तरह 15 होगा 5 का। मैं अभी एक डेट नहीं बता रहा हूँ कि ये 5 ही का है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ कि एक दिन में एक ही लेवल हो रहा है, ये समझिएगा। फिर नोटिस में पढ़ेंगे, फिर हम समझेंगे। ये समझ गए आप? यानी एक दिन में एक लेवल का निपटारा, और एक दिन में 8 आरआरबी का एक लेवल, दूसरे दिन में 13 आरआरबी का एक लेवल, है ना? पॉसिबिलिटी ऐसे ही बनती है। तो हमने ऐसे बोला तो कोई गलती तो नहीं किया है लिट्टी चोखा ले जाने के लिए। यानी लिट्टी चोखा का मतलब है आप अपना भोजन ले जाइए। और भोजन कहाँ से ले जाएंगे? घर से ले जाएंगे या होटल का भोजन चलेगा? ये आपकी आवश्यकता, आपकी जो पैसे अलाउ करता है, आपका स्टेटस अलाउ करता है, आपका फैशन अलाउ करता है, उसके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन ऐसा है इसलिए कि मैं तीसरी कलर ले रहा हूँ, तो कलर से समझिएगा, कलर से ये कोडिंग है। तीसरी कलर इसलिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कि जब 5 को एग्ज़ाम दे के आप थक जाएंगे तो अगले दिन 3 को भी देना है, और 3 का जब थक जाएंगे तो अगले दिन आपको 2 को देना है। यानी खाना अच्छा से खाना है, इसीलिए लिट्टी चोखा मैं कह रहा हूँ। ताकत रहेगी तो एग्ज़ाम होगा। और थंबनेल इसीलिए है कि स्टेमिना चाहिए। अगर 3 पेपर एक बार दे रहे हैं, यानी आप समझिए आपने आरआरबी तो एक ही अप्लाई किया होगा, या तो 8 आरआरबी में होंगे या 13 में। और 8 का भी लगातार 3 दिन पेपर है और 13 का भी लगातार 3 दिन पेपर है। और आपके क्वालिफाई भी अगर 5, 3 और 2 में किए हैं तो कंडीशन तो सेम है। तो स्टेमिना बनाए रखिएगा, अपनी पावर शक्ति बनाए रखिएगा, और बनाते हुए एग्ज़ाम को दीजिएगा। कैसा रहा ये थोड़ा सा ओवरव्यू, उसके बाद चलते हैं नोटिस में। नोटिस हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, कहीं से आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से करिएगा तो मैं यहीं से कर लेता हूँ। यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेते हैं, एक बार हमारे पास ऑलरेडी है, एक बार और नोटिस को डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद हम समझेंगे, पढ़ाई लिखाई की भी बात थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे कि कैसा लेवल आएगा पेपर, क्या करना है। तो यहाँ देखिए, पेपर टोटल डिटेल ये समझ गए होंगे तो आपको ये नोटिस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं एनालिसिस क्यों ज़रूरी है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि नोटिस में हम समझें तो कम से कम समय लगे। 12 से 17 तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्लियर है। और ये कितने दिन होता है? 6 दिन। 6 दिन को कैसे बांट दिया हमने? यहाँ पे बांट दिया शुरू वाले को 12 से लेके 13 और 14 में। किसको बांट दिया? लेवल 5 के लिए 12 दे दिया, लेवल 2 के लिए 13 और लेवल 3 के लिए 14। ये आरआरबी नहीं दिया है, जो मैंने आपको एक लाइन में बता दिया था। इसमें 8 आरआरबी मैंने बोला, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर और रांची और सिकंदराबाद, ये एग्ज़ाम यहाँ होंगे। अब इसकी एग्ज़ाम सेंटर होम चांस कितनी है देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए 8 आरआरबी है और एग्ज़ाम लेना है पूरे भारत में 21 आरआरबी में, तो इतना तो आपको पता ही है। 8/21 पूरे में डिवाइड होगा एग्ज़ाम, और 8/21 को अगर आप डिवाइड कर लेते हैं तो करीब करीब 4 का, मतलब ध्यान दीजिएगा 80 डिवाइडेड बाई 21 यानी 0.38 कैंडिडेट।
यानी अगर 100 कैंडिडेट हैं उस आरआरबी में, एवरेज बता रहा हूँ, पूरा एग्जैक्ट नहीं, 100 में से 38 कैंडिडेट या उससे कम कैंडिडेट की पॉसिबिलिटी है कि होम आरआरबी होगा। बाकी इसके बाद बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि उस आरआरबी में कितने एग्ज़ाम सेंटर है, कितने कैंडिडेट है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैक्सिमम 38 से ज़्यादा कैंडिडेट को नहीं रख सकता एक आरआरबी। यानी जो बच गए 38 के बाद कितने बचते हैं आपको पता ही है, सीधा सा मैथमेटिक्स है 62 का। 62 कैंडिडेट को तो एग्ज़ाम सेंटर अपने आरआरबी से दूर ही जाना होगा। तो कुछ एनालिसिस बोलता है दोस्त, ऐसा नहीं है कि हम एकदम बिल्कुल आपने जॉब के लिए अप्लाई किया है और हमने धूप में बाल पकाया है, ऐसा नहीं है, इतना डिफरेंस भी नहीं है। हाँ, ये डिफरेंस हो सकता है, मैंने 20 साल जॉब किया है, आपकी एज 20 साल 21 साल हो और आपने जॉब भरा है, इतना डिफरेंस तो हो सकता है। लेकिन एनालिसिस अगर आप देखें तो कंडीशन तो क्लियर है कि क्या होने वाला है, बस ईमानदारी बरतने की ज़रूरत है। तो चलिए अब दूसरे आरआरबी की बात करते हैं। दूसरा आरआरबी हमारे पास है यहाँ पे अजमेर, भोपाल, चेन्नई, गुवाहाटी, पटना, बंगलुरु, सिलीगुड़ी वगैरह, ये 13 आरआरबी है जिनका एग्ज़ाम शेड्यूल 15 से लेके 18 तक होगा। अब इसमें देखिए 2 लाइन तो हमने शुरू में पहले हमने जो डिस्कस किया था, पहले कैसे डिवाइड किया, मैंने बोला 8 आरआरबी 13 आरआरबी, 3 दिन एग्ज़ाम क्या हो गया 12 13 14, इधर 3 दिन एग्ज़ाम 15 16 17, उसके बाद लेवल 5 12 को, लेवल 3 13 को, लेवल 4 2 को, 14 को, दो है, सॉरी लेवल 4 बोला गया। अब इधर में भी वैसे ही 3 2 3 नहीं 5 3 2 ये शेड्यूल है। अब इस शेड्यूल को देखिए, इसमें ट्विस्ट कहाँ आ गया, ट्विस्ट आ गया ये 4 नंबर, नोटिस 4 है। नोटिस 4 कह रहा है कि कैंडिडेट अगर डिफरेंट लेवल एग्ज़ाम में भाग ले रहा है तो उसका एग्जामिनेशन सेम सिटी में रहेगा, बट सेंटर क्या करेगा, वेरी करेगा। पहले आपका आई1 जोन 1 में था, अभी हो सकता है आई1 जोन 3 में हो, 8 में हो, 10 में हो, ये चेंज हो सकता है। लेकिन आपको वो शहर से बाहर नहीं जाना है, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि आपने भोजन लेके जाइए, 3 एग्ज़ाम देना है तो खाना पीना तैयार करके जाइए और ये तीनों एग्ज़ाम दीजिए। और तीनों एग्ज़ाम देंगे तो फीलिंग कैसा होगा, आईएएस और आईपीएस या एसएससी की जो मेंस एग्ज़ाम होती है जिसमें सब्जेक्टिव होता है, हालांकि यहाँ एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव ही है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव देते हुए भी सब्जेक्टिव देखना थकान महसूस होगा, जिसके लिए आपको स्टेमिना चाहिए। और स्टेमिना कहाँ से मिलेगी, आपको प्रैक्टिस से। कुछ लोग तो कहते हैं कि यार पहले एग्ज़ाम में ही थक गया, तो देखिए अब यहाँ पे करना क्या है समझिएगा, थोड़ा सा मैं अपनी अप्रोच बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको करना है पहले दिन के एग्ज़ाम हुआ उसको जाइए भूल, क्या आया क्या नहीं आया जाइए भूल, दूसरे दिन के एग्ज़ाम जो आएगा उस पर करिए फोकस, और तीसरे दिन के बारे में एग्ज़ाम में अब भी नहीं सोचिए। जब पहला एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, दूसरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, तब तीसरे को सोचिए। अब कंडीशन बताता है कि तीनों में से मैं किस पे फोकस करूं, तो वो आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा जॉब है चाहिए, आपने उसमें कौन से में मेडिकल आपका अच्छा है, सारा कंडीशन अच्छा है, उस पोस्ट को आप फोकस कर सकते हैं तीनों में, वो आपकी चॉइस है। हालांकि रिस्क ये है कि 3 एक ही सिटी में है, तो आप खाना भोजन एक बार लेके जाएंगे तो तीनों दे के ही आए, तो मेरा सलाह अच्छा है कि तीनों पेपर दीजिए, लेकिन जिसको आपको फोकस करना है उस पर स्टडी कीजिए। लेकिन आपके पास सिलेबस पता है, सबका सेम है, क्या क्वेश्चन किस में आएगा कोई नहीं पता, तो इसलिए तीनों एग्ज़ाम देंगे तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगा आपके लिए। बाकी अपना मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह जो देख लीजिएगा कि मैं किस में सबसे ज़्यादा सूटेबल हूँ, ग्रेजुएट पोस्ट चाहिए, उससे नीचे में चाहिए, टाइपिंग वाले पोस्ट चाहिए वगैरह वगैरह, वो आपकी चॉइस है। तो ये था पूरा डिटेल, और इस डिटेल के बाद अब कुछ बचता नहीं है। आपका लिंक 10 दिन पहले आएगा, 10 दिन पहले आएगा आपका एग्ज़ाम सिटी के लिए। तो एग्ज़ाम सिटी कब आएगा, सिंपल सी बात है, आपका 12 को एग्ज़ाम है तो आपको 2 जून हो जाएगा, सॉरी उस समय 12 जून को एग्ज़ाम है, तो आपको 12 जून 22 से 2 जून 22 को आपको एक मिल जाएगा एग्ज़ाम सिटी। अब एग्ज़ाम सिटी मिल जाएगा तो सबसे बड़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो जेन्युइन प्रॉब्लम है ट्रेन की कंफर्म सीट।
देखिए कंफर्म सीट कहीं मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, हम ये तो देखा ही है हमने। लेकिन एक स्पेशल ऑप्शन है, स्पेशल ट्रेन रेलवे चलाती है और इस बार एक बार एग्ज़ाम लगातार कराया है तो स्पेशल ट्रेन तो चलेगी, इतना उम्मीद है। और जैसे ट्रेन का सूचना आएगा ज़रूर देंगे। लेकिन हाँ, जिनको कंफर्म सीट चाहिए तो अपना कंफर्म सीट ले सकता है। एग्ज़ाम सिटी देखना है मोबाइल पे और ऑनलाइन बुक कर लेना है टिकट, जो भी ट्रेन मिल जाए। और ट्रेन का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा पहले बुक कर ले कि टाइम से पहुंच जाए। कम से कम 12 आवर तो आप लेके चलिए, कम से कम ये 12 आवर है, ये नहीं कि 12 आवर मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 12 आवर लेके चलना है। नहीं तो 24 आवर पहले एग्ज़ाम सिटी में पहुँच जाएँ तो बेटर है। लेकिन 12 आवर तो आपको लेना ही, मजबूरी लेना है, क्योंकि 4, 5, 6, 8 घंटे का लेट का कोई डिले नहीं है, 24 घंटा आप लेके चलेंगे। तो ये था पूरा डिटेल। तो इसमें क्या क्या हमने समझा, वेबसाइट पे भी हमने यही समझा है कि समझने का मतलब एक ही है कि अगर आप पढ़ाई करते हैं, जैसा हालांकि इस भी पढ़ाई की बहुत सारी वीडियो है जिसमें आपने रेलवे का यहाँ पे 600 क्वेश्चन रेलवे का मैंने प्रीवियस ईयर डाल दिया है, करंट अफेयर का 500 क्वेश्चन है, टॉपिक है यहाँ पे भी। लेकिन अब आप चलिए, अब सुनिए सबकी, करिए अपनी मन की, आपको जो लगता है। और मैं बता दूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस, जब से मेरा एडमिट कार्ड आ जाता है तब से मुझे तो पढ़ाई नहीं होता, आपको होता है या टेंशन आपको आता है, वो देख लीजिए। मुझसे तो नहीं पढ़ाई होता, मुझे तो तैयारी में ही समय निकल जाता है, कैसे एग्ज़ाम दूंगा, क्या होगा। जो पढ़ा है उसका रिवीजन कर लेता हूँ, लेकिन मुझसे तो पढ़ाई नहीं होता, नया चीज़ें, नया टॉपिक नहीं होता है। तो हमें लगता है कि आपको जो पढ़े हैं उस पर रिवीजन पे फोकस कर लें, और रिवीजन ऐसा करें कि कम से कम डिटेल पढ़ें। डिटेल कहूँ तो अगर कोई मैं एक प्रश्न ले लेता हूँ, मैं अपने वेबसाइट से ही ले लूँगा, थोड़ा सा मैं इधर उधर क्यों आपको परेशान करूँ। कोई भी प्रश्न ले लेते हैं, जीके, इंग्लिश, मैथ, कुछ भी हो सकता है। मैथ में तो ज़्यादा फार्मूला कंसेप्ट का होता है। लेकिन अगर आप जब एग्ज़ाम में जाते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा टाइम लेगा नेट के लिए, जब एग्ज़ाम में आप जाते हैं, एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो अच्छा, मैंने 20 ईयर का सर्विस नहीं बताया था, तो देखिए इसमें 20 ईयर का सर्विस दिया हुआ है, थोड़ा सा आप देख लेंगे कौन कौन से जॉब है। ये इस वाले वीडियो के साथ मैं इंटीग्रेट कर दिया हूँ, इसमें रेलवे प्रीवियस ईयर के नीचे ये वीडियो यूट्यूब का ही वीडियो है, यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन प्रश्न की बात करेंगे, प्रश्न एक ले लीजिए, कोई मैं जो प्रश्न आएगा उसी पर रुक जाएगा, बाकी टिक करते रहूँगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक पहली एक कंसेप्ट है, इसको मैं ऐसे स्किप कर रहा हूँ, ऐसे ही कोई देख नहीं रहा हूँ मैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक प्रश्न है यहाँ पे, जिसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए न्यायोचित है। अस्थायी, देखिए अस्थायी के लिए यहाँ पे मार्केट एक्सचेंज होता है, डायरेक्ट इंटरनेशनल होता है, या इट डिमांड द डिटरमाइन द सप्लाई, या मेंटेन इक्विवेलेंट विद इक्विटी। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। अब इस 4 ऑप्शन को थोड़ा सा आप डिटेल में जब अध्ययन करेंगे ना, तो इससे क्या बनेगा, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे तो 4 गुना 4, 16 आपके पास आंसर मिलेगा। लेकिन आपने इस प्रश्न के एक आंसर टिक कर दिया, कोई भी कर लीजिए, मैं ऐसे इसको अंदर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक भी कोई टिक कर लिया तो आपको होगा क्या, आपका केवल आंसर इसी पे कंसंट्रेट रहेगा हमेशा। लेकिन अब जब आपने इसको ऑप्शन को डिटेल से पढ़ा, इसमें लिखे हुए तथ्य को थोड़ी डिटेल में पढ़ा, तो आप 16-17 क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डिटेल स्टडी। और डिटेल स्टडी हमें क्या हमेशा बेनिफिशियली देता है, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है बड़े लेवल की, उसमें जब एग्ज़ाम CBT 2 लेवल की है, यानी आपकी कंपटीटर आपके मजबूत हैं, अटेंडेंस कम हो सकती है लेकिन आपकी कंपटीटर एक रॉ मटेरियल नहीं है, आपका कंपटीटर है। तो वहाँ कंपटीटर अगर मजबूत है तो आपको एक एक नंबर, 2-2 नंबर मायने रखता है, और इम्प्रूवमेंट में 2-3-4 नंबर ही लाया जा सकता है। और एग्ज़ाम में मैं हमेशा सलाह देता हूँ लोगों को कि एग्ज़ाम पहले से नहीं करके जाइए कि 120 में से मैं 80 कर ही दूँगा, 90 कर ही दूँगा। कुछ लोग तो थोड़े 100 प्लस वाले भी थे, 100 प्लस कर ही दूँगा, ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है 120 में से आप 100 प्लस भी कर दें, लेकिन हो सकता है 120 में से कभी कंडीशन आ जाए जो 60 ही भारी पड़ जाए। तो उस हिसाब से आपको जब 60 वाला एग्ज़ाम होता है तो अपनी स्टेमिना, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं, उसको करना चाहिए मजबूत, तभी ये होता है। थैंक यू, धन्यवाद।